I hope that everybody is doing safe and fine. I know I have no makeup on. Honestly, I have done my skincare, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. And also little bit of tint and lip balm. That's it. That is it. What I have on my face and actually it's not bad, it looks good. मतलब I also love my skin. ऐसा नहीं है कि I love doing makeup, so I don't like my skin without makeup. I love how I look without makeup, even without mascara, without lipstick. I love, and you should definitely love your real self. That is something I need to tell you before starting this video. Now आई नो कि मेकअप हर कोई करना पसंद नहीं करता है, बहुत सारे लोग करना भी पसंद करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको करनी ही चाहिए, या हमें पसंद हो या ना हो, दैट इज स्किन केयर. एंड आई नो दैट स्किन केयर वर्ल्ड हैज़ बीन सो ड्रामेटिकली लाइक डिफरेंट फॉर नाउ. एंड इतनी सारी न्यू लॉन्चेस हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे स्टेप्स हैं. एंड बीइंग अ टीनेजर आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो कि क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट में कौन सा वाला ब्रांड यूज़ करना चाहिए, कौन सा ब्रांड नहीं यूज़ करना चाहिए, कौन सा इंग्रेडिएंट हमारे लिए बना है. नाइसिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. हमारी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है ये सब समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड अगर टेक्निकल टर्म्स में हम समझ भी लें तो फिर फाइनली हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, वो रिकमेंडेशन कौन देगा, वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है. सो आई एम गोना ब्रेक इट डाउन ऑल फॉर यू इन टुडेज वीडियो. I'm gonna be sharing my ultimate skincare guide for teenagers. If you are between like 13 to 15 to 18 to 20 तक भी अगर आप हो, after that like the process of anti-aging starts. like आपको एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं, बट यूजली 20 तक ये वाला जो स्किन केयर रूटीन है ना, ये आप 20 की एज तक फॉलो कर सकते हो. और उसके बाद थोड़ा सा एंटी एजिंग में भी जाओ, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट ये स्किन केयर रूटीन बेसिक, मतलब अगर तुमको कुछ भी नहीं करना है तो ये स्टेप्स फॉलो कर लो एंड यू आर सॉर्टेड, यू आर डन फॉर इट. लाइक काफ़ी है इतना. सो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको डेली फॉलो करने हैं. दे आर बेसिक 5 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन जो आपको डेली फॉलो करना चाहिए. एंड देन आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू सम स्टेप्स, लाइक एक हाथ दो एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप्स जो आपको वीक में एक बार करने चाहिए टू कीप योर स्किन लाइक अगेन यू नो. पूरे हफ्ते में जो डर्ट, टैनिंग, गंदगी वगैरह हो जाती है उस पर थोड़ा सा कैसे हम काम कर सकते हैं, लाइक थोड़ा बहुत कुछ कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ. सो आई होप दैट दिस वीडियो ब्रिंग्स यू सम हेल्प. बहुत ही डिटेल में सिंपल बताऊंगी, लाइक आई ट्राई टू कीप इट as simple and minimal as possible. So I hope that this video brings you some help, and without further ado let's quickly get into it. Alright, सबसे पहले मैं आपसे उन स्टेप्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपको डेली फॉलो करने हैं. द बेसिक 5 स्टेप्स. आप इनको ब्रेक डाउन टू 3 भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. अगर आपको लगता है आपकी स्किन को इस प्रोडक्ट की नीड नहीं है, सो यू कैन ब्रेक इट डाउन टू 3 स्टेप्स ऑल्सो, कम्प्लीटली योर चॉइस. बट रिकमेंडेशंस के हिसाब से मैं इतने अच्छे से आपको यूज समझा दूंगी ना कि आपको समझ में आ जाएगा दैट वेदर यू नीड दिस प्रोडक्ट इन योर रूटीन और नॉट. सबसे पहले सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है क्लेंजिंग. एंड मेरा एक रिकमेंडेशन जो टीनेजर्स के लिए होगा, क्योंकि मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को बताते टाइम ये ध्यान में रखूंगी कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होने चाहिए, दैट यू कैन इन्वेस्ट इन दीज, बिकॉज आई नो दैट यू माइट बी बाइंग इट आउट ऑफ योर पॉकेट मनी और यू नो like asking it from your parents. So I'll definitely try कि सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हों. ओके, सो फेस वॉश के लिए आई विल बी रिकमेंडिंग, आई नो इफ यू हैव बीन ओजी फॉलोअर ऑफ माइन यू वुड डेफिनेटली नो इट हैज़ टू बी सिंपल का रिफ्रेशिंग फेस वॉश. दिस फेस वॉश इज ऑफ 375 रुपीज़, बट डेफिनेटली यू कैन गेट इट ऑन डिस्काउंट्स लाइक फॉर 350 300 अराउंड दैट मच ऑफ प्राइस. 320 325 इतने का आपको मिल जाएगा. दिस इज 150 ml ऑफ प्रोडक्ट, तो काफ़ी अच्छे खासे टाइम तक लाइक 2 months लाइक इतना तो लास्ट कर जाएगा आपको, उससे ज़्यादा भी कर सकता है. दिस इज अ वेरी लाइट वेट जेल लाइक फेस वॉश. दिस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन ऑल्सो. अगर आपकी नॉर्मल ड्राई ऑयली सेंसिटिव स्किन है, आई हैव बीन लविंग दिस लाइक कम्प्लीटली, क्योंकि विंटर्स में मेरी स्किन ड्राई हो रही थी, मुझे तब भी अच्छा लग रहा था. मेरी नॉर्मल स्किन हो, अभी समझ में थोड़ी बहुत कहीं पर टी जोन ऑयली हो जाता है, मुझे तब भी अच्छा लगता है. दिस इज रिफ्रेशिंग एंड दिस इज 100% सोप फ्री, सेफ फॉर योर स्किन. डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है इसमें, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाला है. एंड अच्छे से क्लेंस भी करता है फेस को, लाइट वेट भी है, अफोर्डेबल भी है. व्हाट एल्स डू यू नीड? इट्स जस्ट अ बेसिक simple cleansing face wash. This is gonna be my recommendation for face wash. Any skin type, maybe like कोई भी आपका skin type हो, you can definitely go ahead and buy this. First product and first step is gonna be washing your face always.
राइट, फॉर सेकंड स्टेप इट इज गोना बी टोनर। अभी टोनर के लिए जैसे कि आपका फेस ना सेमी ड्राई होने लगता है, लाइक कंप्लीटली ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बहुत ड्राई होने लगता है, तो आपको टोनर यूज करना होता है। नाउ टोनर क्या करता है, वैसे ये प्लम का टोनर है एंड दिस इज द प्लम बुल्गारियन वैली रोज वाटर टोनर विथ हाइलुरोनिक एसिड। नाउ अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो ये टोनर आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज आई लव रोजेज। ऑनेस्टली मुझे रोज वाटर टोनर बहुत ज्यादा यूज करना पसंद है। आई लव द वन फ्रॉम कामा आयुर्वेदा, इट्स प्योर रोज टोनर, बट दैट इज वे टू एक्सपेंसिव, 1100-1200 रुपीज का आता है। बट आई ऑल्सो लव प्लम एज अ ब्रांड, मतलब प्लम के मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स ट्राई किए ना, हार्डली मुझे किसी भी प्रोडक्ट से ऐसी कंप्लेन हुई है। सो दिस टोनर, दिस इज रोज वाटर टोनर एंड दिस ऑल्सो हैज हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, हमारी स्किन को सपल लगता है, हमारी स्किन को बेसिकली कह लो हाइड्रेटेड रखता है, लाइक बहुत सारा पानी जैसे हम पीते हैं ना हमारी स्किन हो जाती है, वैसा रखता है ये आपकी स्किन को। सो ये अच्छा है अगर आपकी ड्राई स्किन है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ग्रीन टी टोनर यूज करना चाहिए। टोनर क्या करता है, आपकी स्किन को थोड़ा सा बैलेंस कर देता है। तो टोनर यूज करना काफी ज्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। तो मैं बेसिकली रोजेस बहुत पसंद करती हूँ। सो आपको गुडनेस ऑफ रोजेस भी मिल रही है। अगर आप ग्रीन टी यूज कर रहे हो तो ग्रीन टी इज ग्रेट। लाइक ऑयली स्किन होती है तो आपके पिंपल्स, एक्ने मार्क्स वगैरह की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो जो ग्रीन टी होता है वो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये जो प्लम का ग्रीन टी टोनर है ना, अगर आपकी ऑयली टू वेरी ऑयली स्किन है तो आप ये यूज कर सकते हो। नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो ये यूज कर सकते हो, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड भी ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज दिस। नाउ कामा आयुर्वेदा का थोड़ा सा महंगा है, बट दिस इज ओनली फॉर 225। आई गॉट इट फॉर 180-190 फ्रॉम Amazon एंड काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये इसका स्प्रे भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इट इज वेरी रिफ्रेशिंग एंड स्पेशली ड्यूरिंग लाइक समर्स हो या विंटर्स, टोनर्स तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आते ही हैं एंड स्पेशली रोजेज आर माई फेवरेट टू यूज। Okay, coming to most important step. Now this step in your skincare routine, ये हमारा थर्ड स्टेप होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बिकॉज दिस स्टेप इज मेनली लाइक यू नो रिपेयरिंग योर स्किन। मेनली ये जो थर्ड स्टेप में हमारा आता है वो आता है हमारा सीरम, एंड सीरम इज नोन फॉर रिपेयरिंग योर स्किन। नाउ इस स्टेप पे आपको ध्यान रखना होता है कि आपकी स्किन को एक्चुअली किस चीज की जरूरत है। यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आर पिकिंग अप योर सीरम, यू नीड टू नो व्हाट योर स्किन नीड्स। सो मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करने वाली हूँ कि आप कैसे पिक कर सकते हो अपने सीरम को। इंग्रेडिएंट्स में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस मैं आपको ये बता दूंगी कि यू नो आई हैव कंप्लीट वीडियो ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, AHAs, BHAs, नाइसिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, एवरीथिंग, बट एक्चुअली यू डोंट नीड इट, बिकॉज यू डोंट लाइक, आप उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे एंड देन यू विल बी कंफ्यूज, देन यू विल बी लाइक कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन से ब्रांड का लेना चाहिए। सो आई डोंट वांट दैट लाइक chaos फॉर यू। सो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि एज अ टीनेजर आपको क्या इशू हो सकता है, उसके लिए आपको कौन सा प्रोडक्ट एग्जैक्टली जाके पिक कर लेना है। ऑलराइट, सो एक तो आपको बीइंग अ टीनेजर एक्ने मार्क्स का प्रॉब्लम हो सकता है एंड एक्टिव एक्नेस का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लैक एड्स व्हाइट एड्स का प्रॉब्लम हो सकता है। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिव एक्नेस के लिए और ब्लैक एड्स के लिए। फॉर दैट यू शुड यूज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड होता है BHA, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बिकॉज इफ यू हैव ऑयली स्किन या फिर वैसे भी अगर आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग होंगे तो एक्टिव एक्नेस की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो सकती है। डेफिनेटली एक्नेस होंगे, पिंपल्स होंगे, ब्रेकआउट्स होंगे, तो उसको सैलिसिलिक एसिड कंट्रोल करता है। आई विल हाईली रिकमेंड द वन फ्रॉम डर्माको, 2% सैलिसिलिक एसिड है एंड दिस ऑल्सो हैज व्हाइट हेजल एंड विलो बाग, स्पेशली फॉर एक्टिव एक्ने ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड सैलिसिलिक एसिड ब्लैक एड्स व्हाइट एड्स पे भी काम करता है, तो आपको वहां पे भी ये काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। सो ऑल इन ऑल इफ यू हैव एक्टिव एक्ने, आपको लगता है कि आपको आपके पोर्स जो है वो क्लॉग्ड है, आपको बहुत ज्यादा एक्टिव एक्ने है, लाइक हमारे जब पोर्स क्लॉग होते हैं या फिर हमें ब्लैक एड्स व्हाइट एड्स की प्रॉब्लम होती है ना, तो हमें खुद समझ में आने लगता है, यहाँ पे बहुत बम्पी सा हो जाता है। सो दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड सैलिसिलिक एसिड एंड डेफिनेटली इसके यूज से आपको काफी अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आई पर्टिकुलरली लव दिस सैलिसिलिक एसिड। तो अगर आपको कोई अच्छा सैलिसिलिक एसिड एक्टिव एक्नेस के लिए पिक करना है, सो दिस इज द वन यू शुड गो फॉर। बेसिक इंग्रेडिएंट्स, बेसिक 2 सीरम्स मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको विटामिन सी नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको हाइलुरोनिक एसिड नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक दैट यू नीड दोज सीरम्स इन योर लाइफ। आई थिंक यू नीड वेरी बेसिक सिंपल, लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक ये 2 प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, अगर इन दोनों में से आपको कुछ नहीं है सो यू कैन स्किप द स्टेप ऑफ सीरम, एक्चुअली यू डोंट नीड इट। लेकिन हाँ, टीनेजर्स में, इस एज में लाइक आई थिंक 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आपको यही बेसिक इशू रहते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए ये 2 प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं। एक सैलिसिलिक एसिड हो गया अगर आपको एक्टिव एक्नेस नहीं है, सो मे बी यू वुड हैव प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज पोर्स, नाक के पास यहाँ पे इस एरिया में हमें बड़े बड़े पोर्स होते हैं, लाइक यू नो पास से देखो तो पता चलता है। एंड ऑल्सो
आपको जो एक्टिव एक्नेस होते हैं आपकी टीनेज में या फिर 14-15 में अब हैं पर थे अब चले गए हैं, उनके मार्क्स रह गए हैं, या फिर अनइवन हो रहा है टेक्सचर, कहीं से डार्कनेस हो रही है, लिप्स के अराउंड अनइवननेस हो रही है, उसके लिए यू नीड नाइसिनामाइड इन योर लाइफ. नाउ नाइसिनामाइड इज अ हीरो इंग्रेडिएंट इन माय ओपिनियन. इट डज एवरीथिंग, आई थिंक लिटरली एवरीथिंग, बिकॉज इफ यू हैव बम्पी टेक्सचर मीन्स एक्टिव एक्नीज नहीं कह सकते हम उनको, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बहुत सारे एक साथ बहुत जगह पे, बम्पी सा हो जाता है टेक्सचर. दैट इज समथिंग जो नाइसिनामाइड टारगेट कर सकता है. नाइसिनामाइड आपके ओपन पोर्स को, लाइक लार्ज पोर्स को टारगेट कर सकता है, उनको मिनिमाइज करने में हेल्प कर सकता है. नाइसिनामाइड आपके ब्लैक स्पॉट्स, लाइक जो मार्क चला जाता है बट उसका स्पॉट रह जाता है, उस पर भी काम कर सकता है. ऑल इन ऑल नाइसिनामाइड इज अ हीरो इंग्रेडिएंट एंड आप इसको किसी भी एज पे यूज कर सकते हो, सो एज का कोई इशू नहीं है. सो उसके लिए आई हैव 3 रिकमेंडेशंस. ऑनेस्टली मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूँ, बट आई लव all these 3 niacinamide serums. I don't know, I love niacinamide as a product, but ये तीनों ही बहुत ही अच्छे से काम किए हैं मेरे लिए. पहला ये 10% niacinamide by अर्थ रिदम, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट जेल लाइक है, तो कोई भी इशू नहीं है. दिस हैज हाइलोनिक एसिड एंड सेटामाइड कॉम्प्लेक्स, ये आपके स्किन बैरियर को भी स्ट्रॉन्ग करता है. अर्थ रिदम पे काफ़ी बार 50% ऑफ चलता रहता है, तो आप तब ट्राई कर सकते हो. देन आई हैव 10% नाइसिनामाइड सीरम फ्रॉम डर्माको. अगेन आई लव दिस इंग्रेडिएंट, लाइक ये सीरम पर्टिकुलरली इट वर्क्स ग्रेट फॉर माई स्किन, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है. इसको मैंने जब यूज़ किया ना, मुझे यहाँ पे बम्पी टेक्सचर हो रहा था एंड विद इन 1 वीक एवरीथिंग वॉज गॉन. मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये. एंड देन आई हैव दिस 10% सुगंधा का नाइसिनामाइड सीरम, बहुत ही अच्छे से काम करता है. ओके, आई ऑल्सो लव नाइसिनामाइड सीरम फ्रॉम मिनिमलिस्ट. लाइक सबसे पहला मैंने नाइसिनामाइड सीरम वही ट्राई किया था एंड आई डेफिनेटली फेल इन लव विद दैट वन. वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. आप इन चारों में से कोई भी पिक कर सकते हो जो आपको सही डिस्काउंट वगैरह पर मिल रहा है, या फिर आप रिव्यू वगैरह और चेक कर लेना. आपको जो भी अपने अपने प्रेफरेंसेज एंड ओपिनियंस होते हैं, तो आपको जो भी पसंद आए आप वो पिक कर सकते हो. बट बेसिक तरीका क्या है, आई नो इन सीरम्स के साथ ड्रॉपर आता है, सो यू माइट थिंक ऐसे ड्रॉपर से निकाल के ऐसे डालो. आई नो दैट लुक्स सो क्यूट एस्थेटिक एंड यू एंजॉय दैट प्रोसेस, बट प्लीज मेक श्योर आप उसको अपने हाथ में डाल रहे हो एंड देन रब इट बिटवीन योर पाम्स एंड जेंटली डैब इट ऑन योर फेस. अब इसको अप्लाई करने का क्या है, टोनर जैसे ही थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना, पूरी तरीके से स्किन केयर करते टाइम पूरी तरीके से 100% ड्राई नहीं होनी चाहिए स्किन, तो ऐसे उसको जेंटली डैप करो एंड जैसे ही अच्छे से डैप करोगे ना, तो थोड़ी देर बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ पूरा सीरम ऑब्जर्व हो गया एंड आपकी स्किन टैकी हो रही है. टैकी मतलब चिपचिपी हो रही है. दिस इज द टाइम व्हेन योर स्किन नीड्स मॉइस्चराइजर. अब आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, तब तक आप डैप करोगे ना तो आपकी स्किन में अच्छे से सीरम ऑब्जर्व हो जाएगा एंड जैसे ही चिपचिपी होगी यू हैव टू गो इन विथ योर मॉइस्चराइजर. नाउ कम्स द स्टेप 4 फॉर मॉइस्चराइजर. आई हाईली रिकमेंड 2 मॉइस्चराइजर्स. एक ऑयली स्किन के लिए, एक्सट्रीमली ऑयली स्किन के लिए, एक नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए. एंड अगेन अगर आप मुझे फॉलो करते हो, यू माइट नो आई लव दिस पॉन्ड्स का मॉइस्चर जेल. इट्स अ लाइट वेट मॉइस्चराइजर. इट हैज हाइलोनिक एसिड एंड विटामिन ई विच इज ग्रेट फॉर योर स्किन. द टेक्सचर ऑफ दिस इज सो लाइट वेट एंड जेल लाइक. ये डेफिनेटली एक मॉइस्चराइजर है जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इफ यू हैव नॉर्मल टू ऑयली टू वेरी ऑयली स्किन. एंड स्पेशली अभी इतनी ज़्यादा समर्स हैं, माहौल लाइक इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है ना, इस टाइप का मॉइस्चराइजर विल रियली हेल्प यू, बिकॉज आपको सनस्क्रीन भी अप्लाई करनी होती है. तो आप इसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करोगे ना तो बिल्कुल भी हैवी ग्रीसी फील नहीं होगा. एंड ऑल्सो सनस्क्रीन अप्लाई करने से याद आया, लोगों को लगता है कि ऐसे 5 स्टेप स्किन केयर रूटीन करने के बाद आपका चेहरा बहुत हैवी हो जाता है, इतनी गर्मी में बहुत ग्रीसी हो जाता है. इफ़ यू आर यूजिंग राइट प्रोडक्ट्स, ऐसा कभी भी नहीं होता है. यू शुड नो व्हाट योर स्किन नीड्स. और अगर आप हमेशा सही प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, आपका चेहरा कभी भी हैवी ग्रीसी फील नहीं होगा. इफ़ यू आर यूजिंग लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स एंड द टाइप ऑफ सनस्क्रीन योर स्किन नीड्स, तो कभी भी आपका चेहरा हैवी नहीं होगा, आपको हैवी फील नहीं होगा. So this is my moisturizer for normal to oily to very oily skin. And then I have this Recoil ka moisturizer. This is also a lightweight moisturizer, but this is more hydrating. This is a cream based moisturizer. I am out of it honestly, and this is my second tube. 350 rupees का आता है, and this has ceramides and hyaluronic acid again. ग्रेट फॉर ड्राई स्किन ऑल्सो. और अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है कभी कभी, लाइक आपका टी जोन ऑयली रहता है बट आपका पूरा फेस ड्राई हो जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक. इट्स वेरी क्रीमी, इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड जैसे ही ऑब्जर्व हो जाता है ना, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है. इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. इतना मतलब मैं ये बोल रही हूँ ना कि ड्राई स्किन के लिए तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग, जैसे बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर है, मैं उसको सोच भी नहीं सकती हूँ इतना गर्मी में लगाने की. उतना हैवी है, ये उतना हैवी नहीं है. इट्स जस्ट मॉइस्चराइजिंग बट इट्स वेरी लाइट वेट. इट डज नॉट फील लाइक कि मैंने बहुत भारी ऐसा कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रखा है. बट व्हेन कंपेयर्ड, ये जेल है और ये क्रीम है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग
होगा, लेकिन दोनों ही बहुत अमेजिंग है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, द इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग. यू कैन पिक एनी वन दैट सूट्स योर स्किन. ऑनेस्टली अगर बहुत ऑयली है, पूरा फेस ही ऑयली है, तो इसके साथ जा सकते हो. नॉर्मल है तो भी इसके साथ जा सकते हो बिकॉज दिस हैज hyaluronic acid, so definitely this is also moisturizing. But if you have dry flaky type of skin, so you can definitely go with this one. Now it's time for sunscreen. Please do not skip your SPF. अगर आप बाहर जा रहे हो, यूजली हम बाहर जाते हैं, कम से कम SPF 40-50 लगाना ही है आपको. आप जो भी सनस्क्रीन यूज़ करते हो आप वो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो. पर्टिकुलरली अगर अभी मुझसे कोई पूछे कि विच सनस्क्रीन आई हैव बीन लविंग, आई एम लविंग दिस ला शील्ड का matte sunscreen gel. This is how it looks like. Now this says that this is a matte sunscreen gel, but I don't think that this gives me a matte finish. एक तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, दिखता मॉइस्चराइजर जैसा है, बट दिस इज मोर ऑफ जेल बेस्ड लाइट वेट मॉइस्चराइजर काइंड ऑफ फॉर्मूला, एंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है स्किन में, कोई वाइट कास्ट नहीं देता है. आई हेट सनस्क्रीन जो वाइट कास्ट देती हैं, ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है, जल्दी से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है. दिस सेज मैट, बट आई बिलीव दैट दिस इज वेरी लाइट वेट एंड दिस इज नॉट मैट, दिस इज वेरी स्किन लाइक, मतलब जैसे नॉर्मल मॉइस्चराइज, इट्स नॉट हैवी, इट्स वेरी लाइट वेट. मेरी स्किन ड्राई है और अगर ये मैट होता तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. ये बिल्कुल भी मैट नहीं है. आई बिलीव दैट दिस इज वेरी स्किन लाइक, वेरी नेचुरल, ना ही मैट है ना ही ग्लोई ड्यूई है. इट्स वेरी नॉर्मल सनस्क्रीन जो कि ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज समटाइम्स द सनस्क्रीन गिव्स यू white cast, sometimes it's very drying, sometimes it's very matte and very thick and greasy, but this one is very unique and different. हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, सेल के टाइम पे खरीद सकते हो, बट SPF is really really important. You can use any one you like, anything that suits you, but SPF लगाना बहुत ज़्यादा important है, very very important. Okay, some additional steps जो मैं आपको बताने वाली हूँ is this Plum का green tea moisturizer. Now, if you think that you need little bit of exfoliation on your face, थोड़ा बहुत chemical exfoliation very lightly, and you have acne, marks, pimples on your face, अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप ये प्लम का ग्रीन टी जेल, लाइक 15-16 भी है तो भी आप, लाइक इफ़ यू आर बिलो 15 तो ये यूज़ मत करो बिकॉज आई वुड से दिस हैज़ ग्लाइकोलिक एसिड इनटू इट, तो आपके लिए ये उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा. बट इफ़ यू आर अबव दैट तो ये आपके फेस को जेंटली थोड़ा सा एक्सफोलिएट करता है एंड आपके एक्टिव एक्नेस पर भी काम करता है, तो ये मॉइस्चराइजर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड देन आई हैव दिस फिजिकल एक्सफोलिएटर जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है आपके लिए. इफ़ यू थिंक आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा टैन हो रही है, कभी कभी फील होता है ना यार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है स्किन, ग्रीसी हो गई है स्किन, मुझे अपनी स्किन फील नहीं हो रही है, गंदगी फील हो रही है, तब आप ये स्क्रब यूज़ कर सकते हो. दिस सेज दैट दिस इज द बायोटिक का बायो पपाया टैन रिमूवल स्क्रब, बट आई बिलीव इसके स्क्रब पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से हार्श हैं, बहुत लाइटली यूज़ करना, लेकिन आपकी स्किन को इंटेंसली क्लीन कर देता है. व्हेन आई से इंटेंसली, इट क्लीन योर स्किन इंटेंसली एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो. एंड देन लास्टली आई हैव अ क्ले मास्क जो आपको गर्मियों में यूज़ करना चाहिए. दिस वन इज़ बाय इनिसफ्री एंड ये बड़ा साइज़ है, छोटा साइज़ भी आता है, थोड़ा सा अफोर्डेबल है. लॉरियल का भी क्ले मास्क आता है, नायका का भी क्ले मास्क आता है, कोई भी क्ले मास्क यूज़ कर सकते हो. बट गर्मियों में वंस अ वीक अगर क्ले मास्क यूज़ करोगे तो क्या करता है, आपकी पूरी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देता है. अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली नहीं होगी तो कोई भी इशू नहीं होगा. डलनेस, डार्कनेस, एक्टिव एक्नेस, मार्क्स, सबकी इशू बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल से आती है जो कि गर्मियों में हो जाता है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो एंड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये. तो येस, फॉर दैट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन. वीक में एक बार यूज़ कर सकते हो, दैट्स इनफ. ऑलराइट गाइज, दैट इज इट. दैट वाज माय अल्टीमेट स्किन केयर गाइड जो आप फॉलो कर सकते हो फॉर अ ब्यूटीफुल, फ्लॉलेस, ग्लोइंग, हेल्दी स्किन. आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो. बहुत ज़्यादा स्टेप्स, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, रिकमेंडेशंस मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं. दिस इज़ वेरी बेसिक एंड सिंपल. इफ़ यू आर डूइंग दिस, इट्स इनफ, इट्स लिटरली इनफ. आपको और ज़्यादा किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है until you start the process, एंटी एजिंग वाला प्रोसेस जो आप 20-25 के बाद स्टार्ट करते हो. दिस इज इट what you need. I hope that this video brings you some help and do let me know down below. कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो, आप मुझसे फ्रीली नीचे पूछ सकते हो. That's it for today's video. I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.